हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, और इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है कि इसको वाटरमेलन मॉडल कहा जाता है, साथ ही प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। तो इसके रीज़न भी हम आज जानने की कोशिश करेंगे बिल्कुल ईजी वे में। ये जो टॉपिक है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, ये आपको अच्छे से क्लियर होने वाला है आज। ठीक है, बस आपको वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना है ना। इसकी लिमिटेशंस भी करेंगे। ठीक है, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल के मेन पोस्टुलेट्स करेंगे और साथ में इसकी लिमिटेशंस भी या ड्रॉबैक्स भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल जो है ये सर जे थॉमसन ने दिया था, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होने के बाद में सबसे पहला मॉडल है जो एटम्स के बारे में थोड़ा सा हमें डिस्क्राइब करता है, समझाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होने के बाद में सर जे थॉमसन ने अपना एक मॉडल दिया जिसे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या लिखा है इसमें। जे थॉमसन फर्स्ट ऑफ ऑल अज्यूम्ड एन एटॉमिक मॉडल अकॉर्डिंग टू हिम, है ना। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया कि सबसे पहले जे थॉमसन ने एटम्स को डिस्क्राइब किया था, एक्सप्लेन किया था। ठीक है, एटम की स्ट्रक्चर को। अकॉर्डिंग टू हिम, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, द शेप ऑफ एन एटम रिसेंबल्स दैट ऑफ अ स्फीयर हैविंग अ रेडियस 10 to the power -10 मीटर। ठीक है, अब सबसे पहली बात उन्होंने बताई कि जो एटम है उसका साइज बहुत ही छोटा होता है और स्फेरिकल साइज होता है ना। शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है और बहुत ही छोटा साइज होता है इसका, है ना। मतलब 10 to the power -10 मीटर इसकी रेडियस होती है, यानी कि बहुत 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 इत्तू सा होता है, छोटा सा होता है ना। और स्फेरिकल होता है, गुलाब जामुन जैसा, बट गुलाब जामुन तो थोड़ा सा बड़ा होता है, ये बहुत छोटा होता है। ठीक है, 10 to the power -10 मीटर इसकी रेडियस होती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। स्फेरिकल साइज होता है, शेप होता है, और 10 to the power -10 मीटर इसकी रेडियस होती है, यानी कि बहुत छोटा होता है। सेकेंड, द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ इलेक्ट्रॉन्स इन सच अ मैनर दैट द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, अब जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है ना। यहां पर आप डायग्राम में देखिए, ये एक स्फेरिकल साइज, स्फेरिकल शेप है एटम का, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है ना। जैसे कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ये कुछ इस तरह से पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है इस स्फेरिकल साइज के एटम के ऊपर। ठीक है, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी बराबर होंगे, जिससे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा एटम। ठीक है, एटम के ऊपर आपने ना तो पॉजिटिव चार्ज देखा होगा, है ना, और ना ही नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव चार्ज रखता है अपने ऊपर और ना ही नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट क्लियर है। क्या लिखा, द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है पॉजिटिव चार्ज with electrons in such a manner that the atom is electrically neutral, है ना। नेगेटिव चार्ज भी होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और पॉजिटिव चार्ज भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, जिससे एटम जो है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्लियर। अब थर्ड पॉइंट लिखा है, दिस मॉडल वाज बेस्ड ऑन द ब्रिटिश डिश प्लम पुडिंग, देयरफॉर दिस एटॉमिक मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, अब देखिए मैंने पहले ही आपको क्लियर किया था कि इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। तो प्लम पुडिंग मॉडल इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ये किसके ऊपर बेस्ड था, तो ये ब्रिटिश डिश प्लम पुडिंग पर बेस्ड एटॉमिक मॉडल था। जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल ब्रिटिश डिश प्लम पुडिंग के ऊपर बेस्ड था, इसीलिए इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्लियर है। प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहा जाता है। लास्ट है, दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज वाटरमेलन मॉडल, है ना। वाटरमेलन मॉडल भी इसको कहा जाता है। इसका रीजन ये है कि जैसे कि वाटरमेलन होता है, उसके अंदर जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, है ना, सभी ने देखे हैं, बीच बीच में धसे हुए रहते हैं सीड। ठीक है, और रेड कलर का जो पार्ट होता है वो यहाँ पर पॉजिटिव जो चार्ज है उससे कंपेयर किया गया है, और जो बीज होते हैं, सीड्स जो होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन के रूप में कंपेयर किया गया है।
ठीक है, बीज को इलेक्ट्रॉन समझा गया है और जो रेड कलर का पार्ट होता है उसको पॉजिटिव चार्ज वाला जो एरिया है वो उससे कंपेयर किया गया है। ठीक है, आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं, स्लाइड मैंने अलग से शो किए हैं। वाटरमेलन के अंदर जो बीज है उनको इलेक्ट्रॉन्स समझा गया है, इलेक्ट्रॉन से कंपेयर किया गया है, और जो रेड कलर का पार्ट आपको दिख रहा है वो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से कंपेयर किया गया है रेड कलर के पार्ट को। ठीक है, तो आई होप, क्यों इसको प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है, क्यों इसको वाटरमेलन मॉडल कहा जाता है, ये दोनों रीजन आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे इसकी लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स की। ठीक है, चलिए गाइस, अब थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल की जो लिमिटेशंस है, जो ड्रॉबैक्स हैं, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, फर्स्ट पॉइंट लिखा है, दिस मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन हाउ द पॉजिटिव चार्ज होल्ड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द एटम। ठीक है, अब जो इसकी स्ट्रक्चर थी एटम की वो हमने यहां पर डायग्राम के थ्रू देखी थी। तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि ये जो मॉडल है ये फेल हो गया था एक्सप्लेन करने में कि किस तरह से जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रखता है इनसाइड द एटम, है ना, एटम के अंदर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि पॉजिटिव चार्ज किस तरह से होल्ड करके रखता है इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि नेगेटिव चार्ज को एटम के अंदर। ठीक है, चलिए, सेकंड पॉइंट है, द थ्योरी डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ अन एटम, है ना, न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस के बारे में इस थ्योरी ने कुछ भी नहीं बताया। हमने डायग्राम भी देखा था, वहां पर न्यूक्लियस की कोई भी बात नहीं की गई थी, है ना। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल की एक मेन लिमिटेशन ये भी है कि ये थ्योरी न्यूक्लियस के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। एटम का न्यूक्लियस कहाँ होता है, कैसा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, कुछ भी नहीं बताती है ये थ्योरी। ठीक है, चलिए, थर्ड पॉइंट है, दिस मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय थिन मेटल फॉइल। ठीक है, ये जो थ्योरी है, ये जो मॉडल है, ये फेल हो गया था ये एक्सप्लेन करने में कि किस तरह से अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग होती है थिन मेटल फॉइल के थ्रू, है ना। एक पतली मेटल की फॉइल हम लेते हैं और उसके ऊपर अगर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करते हैं तो यहां पर उनकी स्कैटरिंग किस तरह से होती है ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सका इस बात को। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्लियर। लास्ट है, नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन इट्स सपोर्ट, है ना। थॉमसन के सपोर्ट में कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था, इसीलिए ये थ्योरी फेल हो गई। ठीक है, तो ये चार लिमिटेशंस थी, ड्रॉबैक्स थे। फर्स्ट पॉइंट था कि किस तरह से पॉजिटिव चार्ज होल्ड करके रखता है इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि नेगेटिव चार्ज को। सेकेंड था, ये जो थ्योरी है ये एटम के न्यूक्लियस के बारे में कुछ भी नहीं बताती है ना, एटम के न्यूक्लियस के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। थर्ड है, अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग किस तरह से होती है थिन मेटल फॉइल के थ्रू, तो ये थ्योरी नहीं बता पाई। और लास्ट पॉइंट है कि इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं पाया गया। ये जो थ्योरी है इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था, सो ये थ्योरी फेल हो गई। ठीक है, तो आई होप थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल और इसकी जो लिमिटेशंस है ये आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज क्लियर कर पाए होंगे।